नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल अधिसूचना जारी हुई। कल से ही इन सीटों पर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवनीश कुमार शरण को बिलासपुर और कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ जिले का कलेक्टर बनाया गया। वहीं रामगोपाल गर्ग को दुर्ग, जितेंद्र शुक्ला को कोरबा और मोहित गर्ग को राजनांदगांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर किया गया मंथन। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज काछन गादी की रस्म अदा की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्षों और टकराव से भरा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। आज के समय शांति और भाईचारे की जरूरत है। कल नई दिल्ली में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खंडित विश्व कभी भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं ढूंढ सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके विकास और कल्याण के लिए यह समय साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता और यह हर हाल में मानवता के खिलाफ है। उन्होंने इस मौके पर वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया। आपको बता दें कि 2 दिन का यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आयोजित है। इसमें विभिन्न देशों के संसद के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के अलावा अफ्रीकी संसद के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ कल से ही इन सीटों पर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि पहले चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहिला मानपुर में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य की बाकी 70 सीटों पर दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए आगामी 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अवनीश कुमार शरण को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया है। वहीं कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इफ्फत आरा को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव के साथ साथ नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस बीच भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। जारी आदेश के अनुसार रामगोपाल गर्ग को दुर्ग जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं जितेंद्र शुक्ला को कोरबा और मोहित गर्ग को राजनांदगांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अर्चना झा को बिलासपुर और अभिषेक कुमार झा को दुर्ग जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद द्वारा 100% मतदान के लिए कल शपथ संकल्प का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं और महिला मतदाताओं ने मशाल रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने मजबूत लोकतंत्र के लिए जिले के प्रत्येक मतदाता से मतदान करने का आह्वान किया। वहीं मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड मुख्यालय में कल मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाने के साथ ही मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शामिल होकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी S जयवर्धन ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
इस बीच मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जनपद मानपुर में डाक मत पत्र के संबंध में मतदान कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, वहां के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार कल की बैठक में छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची पितृपक्ष के बाद जारी की जाएगी। कल हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा मतदाताओं के बीच राज्य की कांग्रेस सरकार के घोटालों को प्रभावी ढंग से उठाएगी। कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव के अलावा राज्य के अनेक अधिकारी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का गौठान घोटाला बिहार के चारा घोटाले की याद ताजा करता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के काम से राज्य की जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और बीते 5 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा एक पोस्टर भी जारी किया गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के जाल बांधा क्षेत्र के ग्राम बफरा में आमनेर नदी में डूबने से एक बालिका की मौत हो गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने 2 अन्य बच्चों को डूबने से बचा लिया। मिली जानकारी के अनुसार 7 वर्षीय यह बालिका अपने भाई बहन के साथ नहाने गई थी। नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस बीच बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव के युवकों ने 2 बच्चों को डूबने से बचा लिया, जबकि एक अन्य बच्ची बह गई। बाद में घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर बच्ची का शव बरामद किया गया। बेमेतरा जिला और सत्र न्यायालय ने कर्ज के नाम पर युवक को प्रताड़ित करने के मामले में रायपुर के 5 व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि पीड़ित युवक ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज 14 अक्टूबर को काछन गादी की रस्म अदा की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से काछन गुड़ी की साफ सफाई और साज सज्जा की जा रही है। इस रस्म के तहत जगदलपुर स्थित काछन गुड़ी के समीप आज शाम को पूर्व राज परिवार के सदस्य, मां दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, राजगुरु और बस्तर दशहरा समिति के सदस्य मां काछन देवी की पूजा अर्चना कर बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगेंगे। गौरतलब है कि इस विधान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आज छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज 14 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने और आकाश साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में इन दिनों सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 15 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत कल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में स्काउट गाइड द्वारा चाय बिस्किट नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति दी गई। और एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र लखोली आरंग में 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर और ग्रुप आरडीसी द्वितीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का समापन कमांडेंट कर्नल मकसूद अली खान की उपस्थिति में 12 अक्टूबर को हुआ। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।